आप सब हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत छोटे बच्चों का ही दिखाती हूँ, बड़े बच्चों के लिए एडवांस लेवल बच्चों के लिए कुछ नहीं दिखाती। तो आज मैं बताऊँगी कुछ टिप्स बड़े बच्चों के लिए ताकि वो पढ़ने भी बैठे, उनको याद भी रहे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए स्कूल के बुक्स के अलावा भी। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है एम्बियंस क्रिएट कीजिए। आप एक दिन आप सोफा पे बिठा रहे हो, दूसरे दिन आप बेड पे बिठा रहे हो, तीसरे दिन आप दूसरे कमरे में बिठा रहे हो, ऐसा नहीं। एक ही जगह होनी चाहिए बच्चे की और एक टेबल चेयर वाला सेटअप अगर है आपके पास तो बहुत बढ़िया, या तो बेड बेड टेबल जो रहता है बच्चे पढ़ते हैं वैसा टेबल खरीद लीजिए, उस पे बच्चे को बिठाइए। तो बिठाने के लिए एक ऐसी जगह बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चा मतलब बहुत अटैच्ड हो और उसे लगे कि हाँ अभी मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये अगर आप डे 1 से शुरू करते हैं और रेगुलरली प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चे को ज़रूर आदत हो जाएगी। या तो आप टेबल चेयर पे बिठाइए, या तो आप एक ही रूम में जहाँ पे आप बिठाते हैं वो बिठाइए, या आप कहीं और आप जब काम कर रहे हैं, सपोज कि स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं, तब पास में बच्चे को बिठा दीजिए, या फिर दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके सामने बच्चों को बिठा दीजिए ताकि बच्चे एक दूसरे को देखकर भी सीख सकें और उन्हें पढ़ने लिखने की एनकरेजमेंट मिल सके। दूसरा है कि नई चीज़ों को या नए कंसेप्ट्स को आप रियल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके पढ़ाइए। सपोज आप साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में सिखा रहे हैं तो रियल प्लांट्स दिखाइए, उनके फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, फिर मुरझा गए हैं, ये सब ताकि बच्चे को लिविंग थिंग्स का कंसेप्ट क्लियर हो सके। या आप शेप सिखा रहे हैं तो आप रोटी बेलते हुए बच्चे को डिफरेंट शेप्स दिखाइए। अगर आपके पास कुकी कटर है तो वो दिखाइए, ठीक है। तो जो भी आप बुक्स में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को बुक के बाहर भी रिलेट करवाइए। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के भूल जाता है, आप लोग बुक्स के बाहर रिलेट नहीं करवाते हैं, इसीलिए बच्चा भूल जाता है। आप आज से ही रिलेट करके पढ़ाइए। 1 मंथ एक ही चीज आप 5-6 जगह दिखाएंगे एवरीडे, और 1 मंथ के बाद आकर आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस तरह पढ़ाने से बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। आप देखेंगे ना सिर्फ बच्चे आसपास के चीजों को ध्यान देना शुरू कर रहे हैं बल्कि उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है। तो कमेंट जरूर करिएगा। बच्चे छोटे हो या बड़े बहुत स्मार्ट होते हैं, स्कूल के बुक से काफी जल्दी बोर हो जाते हैं, या बहुत बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई रहता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं या आप उनको एक्स्ट्रा सिखाना चाहते हैं। दोनों ही केस के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। मैंने कुछ बुक के सेट्स मंगवाए हैं बड़े बच्चों के लिए जो कि सब्जेक्ट वाइज है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ये बुक्स ओसवाल की तरफ से हैं। ये क्लास 2 का है पर ऐसी वर्क बुक्स क्लास 1 to 5 तक मिलेंगी आपको। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और अगर आप ओसवाल की वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो अनामिका 20 डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। जो भी कंसेप्ट्स हैं इसमें बहुत अच्छे से आसान शब्दों में समझाया है कि पेरेंट्स खुद ही पढ़ के बच्चों को समझा सकते हैं अलोंग विद वर्कशीट्स। टेक्स्ट बुक में तो रहता ही है पर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के माध्यम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सारी बुक्स नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। सबसे अच्छी बात है कि सारी बुक्स में मार्क्स भी दिए हुए हैं, तो अगर बच्चा सब करेक्ट करता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो हमें 6 आउट ऑफ 6 देनी है और साथ में स्टार बहुत जरूरी है या स्माइली बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, बच्चे को बचपन से ही मार्क्स का कंसेप्ट समझ में आएगा कि अच्छा मुझे सब करेक्ट करना है तभी मार्क्स मिलेगा। देखिए सारे बुक्स में है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हाईली रिकमेंड लिखा ही हुआ है तो मेरी तरफ से भी हाईली रिकमेंडेड है ये बुक्स। अच्छा, ये बुक्स उन बच्चों के लिए भी है जो पेरेंट्स चाहते हैं कि घर पे बच्चे को पढ़ाए। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर स्कूल्स में जा रहे होते हैं और वो प्रमोट तो हो जाते हैं एज वाइज 3, 4, 5, 6, लेकिन बच्चों को कुछ आता नहीं है।
तो ये सारी बुक्स जो है ये हेल्प करेंगी आपको बच्चों को घर पे सिखाने के लिए। इन बुक्स को ट्यूशन में भी भेज सकते हैं, टीचर्स को भी आप दे सकते हैं कि इन बुक्स को आप ट्यूशन में एज अ वर्कशीट यूज कीजिए। मेरा नेक्स्ट टिप है बहुत ही इम्पोर्टेंट, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। बच्चे जब भी पढ़ रहे हैं या कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं आप, मेक श्योर कि टीवी, मोबाइल या शोर शराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे का मन वहीं पड़ा रहेगा और बच्चा या तो भाग जाएगा या उसका मन नहीं लगेगा, कोई भी एक्टिविटी या होमवर्क नहीं करना चाहेगा। तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए पढ़ते समय। इवन बच्चे के आसपास कोई टॉयज भी नहीं दिखने चाहिए। बच्चे को पढ़ाते समय आपको भी मोबाइल नहीं देखना है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। और ये बुक जरूर खरीदिए और बच्चों को सपोर्ट कीजिए।